नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गैवी मेश्राम इनर पाथ फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग के ऊपर। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सब बोलते हैं ना मेरी बात सुनो, सास ससुर बोलते हैं मेरी बात सुनो, मम्मी पापा बोलते हैं मेरी बात सुनो, पति बोलता है मेरी बात सुनो, वाइफ बोलती है मेरी बात सुनो, बच्चे बोलते हैं मेरी सुनो। अब किसकी सुनो, क्यों सुनो और कितनी सुनो, है ना कॉम्प्लिकेटेड। आज हम इसी पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्यों ज़रूरी है और इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। वेल नोन श्रीमद् भगवद गीता, जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ वो ज्ञान है जो आज की रियल लाइफ सिचुएशन पर भी काम करता है। तो आइए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। ये क्वेश्चन था धृतराष्ट्र का संजय से। संजय जिनको दूरदृष्टि प्राप्त थी, वो बहुत दूर की चीजें भी एक जगह बैठ के देख सकते थे, और धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे, उनको ये जानने की जिज्ञासा थी कि कुरुक्षेत्र में जहाँ उनके बेटे कौरव और पांडवों के बीच धर्म युद्ध चल रहा था, वहाँ हो क्या रहा था, लोग कैसे काम कर रहे थे और युद्ध कैसा चल रहा था। गीता एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हमें सुनना क्यों जरूरी होता है। सुनने में भी दो तरीके का सुनना होता है, एक्टिव लिसनिंग होती है और पैसिव लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जिसमें आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करते हो। पैसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल बहुत ईजी है आज की डेट में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब हम किसी से बात करते हैं, सामने वाला अगर फोन पे लगा हुआ है या अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कितने % वो आपकी बात सुनेगा, या कितना ध्यान होगा उसकी आपकी बातों के ऊपर, कितना अटेंशन वो दे पाएगा। यहाँ पे एक चीज और आती है, वो है रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की। जो एक्टिव लिसनिंग करते हैं वो रिस्पॉन्ड देते हैं, और जो पैसिव लिसनिंग करते हैं वो रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड आपके इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करता है। ओके, सो आप किस तरीके से बातों को सुन रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे परख रहे हो, आपका परसेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो लिसनिंग कैपेबिलिटी के बारे में और आगे जानते हैं कि लिसनिंग क्यों ज़रूरी होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। सेकेंड है, आपके जजमेंट को हटाता है। थर्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। चौथा है, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। पांचवा है, आपकी एम्पैथी को बढ़ाता है। छठवा है, आपको सरेंडर करना सिखाता है। सातवां है, आपके लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है, और आपको एक अच्छा लीडर बनाता है, आपको अच्छे फीडबैक देने के लिए एनकरेज करता है, आपको अच्छे रिव्यूज देने के लिए एनकरेज करता है। इसलिए सुनना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम ना सुने तो क्या होगा? ना सुने तो हमें एक स्टेटमेंट हमेशा सुनने मिलता है, देखो मैंने बोला था ना, वही हुआ। नहीं सुनने के नुकसान तो होते ही होते हैं ना। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि नहीं सुनना तो अलग बात है, लेकिन हमारे सुनने में भी कुछ बैरियर्स होते हैं कि क्या वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली किसी को सुन नहीं पाते, किसी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते कि हम उसकी बात को अच्छे से सुने, समझे और इम्प्लीमेंट करें। आइए बात करते हैं उन बैरियर्स के बारे में जो हमको एक इफेक्टिव लिसनर बनने से रोकता है। सबसे पहला होता है डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन में हम काउंट कर सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, सराउंडिंग को, अगर कहीं से नॉइज आ रही है तो, और हमारे इमोशंस को। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारे डेली लाइफ में हमको इंटरप्ट करते हैं किसी भी को सुनने के लिए और अपना रिस्पॉन्ड देने के लिए। नेक्स्ट आता है इमोशंस। अब इमोशंस कैसे इसमें काम करता है? जब हमारा मूड खराब होता है तो हम किसी को सुनना नहीं चाहते। जब हम लो फील कर रहे होते हैं तब हम किसी को सुनना नहीं चाहते। कभी कभी तो जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी हम किसी को सुनना नहीं चाहते। तीसरा और सबसे बिगेस्ट बैरियर अगर मैं मानूं तो वो होता है आपका माइंडसेट और परसेप्शन। माइंडसेट और परसेप्शन कैसे काम करता है यहाँ पे? एक थिंकिंग आई नो एवरीथिंग, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एवरीवन। अगर वो सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हर कुछ समझता हूँ, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, सामने वाले के पास उतना नॉलेज नहीं है, या सामने वाले की नॉलेज को वो कम आंकता है,
इस कंडीशन में वो कभी रेडी नहीं होता उसकी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। फिर आता है परसेप्शन। परसेप्शन हम बना के चले कि अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, इसका नॉलेज कम है, या इस फील्ड में ये नया है तो इसको शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो ये परसेप्शन लेके अगर हम किसी को भी सुनने जाते हैं, या इनफैक्ट हम घर पे ही अगर ये चीज़ अपने लोगों के बीच अप्लाई करते हैं कि तुम्हारी एज छोटी है या तुम कम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारा नॉलेज कम है, तो ये परसेप्शन बना के भी हम एक्टिव लिसनर होने से रोकते हैं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरप्शन। अब इंटरप्शन कैसे होता है? सपोज आप किसी वर्कशॉप पे गए हो, किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए हो, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछना उनका मोटो नहीं होता, उनका मोटो होता है डिस्ट्रैक्ट करना सामने वाले स्पीकर को और ऑडियंस को, दोनों को। उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए होते, उनको सिर्फ एक चाहिए होता है तो डिस्ट्रैक्शन। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो वो जेलस होगा स्पीकर से। दूसरा, वो उसके नॉलेज को कम आंकता होगा कि उसे कम आता है या मैं उसके नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूँ। तीसरा, वो स्पीकर को गिल्टी फील कराना चाहता है या एम्बेरस करना चाहता है इतनी सारी पब्लिक के सामने। और कुछ लोग इसे उस कॉन्फ्रेंस का या उस वर्कशॉप का माहौल खराब करने के लिए भी यूज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजिकल कंडीशन। क्यों फिजिकल कंडीशन? अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो हम किसी को सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तब भी हम किसी को प्रॉपरली सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हम लेथार्जिक फील करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं तब भी हम किसी को अटेंशन नहीं दे पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है और हमें कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फोर्थ, कि जब हमको या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, या हम कोई बहुत हैवी मील लेके किसी सेमिनार या वर्कशॉप में बैठ गए होते हो, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी लिसनिंग से ज़्यादा डाइजेशन पे काम करना स्टार्ट कर देती है और हमारी लिसनिंग इफेक्ट होती है। लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल का वो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बिना हम किसी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इस स्किल को डेवलप करना। अगर डेवलप है तो उसको एनहांस करना। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके भी हैं जिससे हम अपनी इस लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और उसको एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला होता है अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना। जो भी आपसे बात कर रहा है उससे रेगुलर आई कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरा है उनको इंटरप्ट नहीं करना, उनकी बात खत्म होने का वेट करना। तीसरा है नॉन वर्बल क्यूज को अटेंशन देना। क्यों? क्योंकि ये नॉन वर्बल क्यूज हमें और भी चीज़ें समझने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, जो कि होता है उनका हैंड गेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोनैलिटी। चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आजकल ईजिली अवेलेबल है, वो होता है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है लर्निंग के लिए भी और आपको हेल्प करती है आपकी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। पांचवा एक और सिंपल सा मेथड है जो है विजुअलाइजेशन करना। अगर आप कभी किसी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो जो स्पीकर बोल रहा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसको इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। सो इन कंक्लूजन, लिसनिंग स्किल एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जो किसी पर्सन की कैपेबिलिटी को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है कि वो कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसे मिलती है उसे वो कैसे इंटरप्रिटेट करता है, कैसे एक्नॉलेज करता है, कैसे परसीव करता है और कैसे आगे रिस्पॉन्ड करता है, जो उसको हेल्प करता है उसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो लिसनिंग एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जो किसी भी पर्सन की एबिलिटी को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कैसे इंटरप्रिटेट करता है, कैसे उसका कंक्लूजन निकालता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जो अल्टीमेटली हेल्प करता है उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कम्युनिकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज इन आवर लाइफ। इसीलिए अगर हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है तो हम बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीज़ों को। लिसनिंग और कम्युनिकेशन एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर लिसनिंग ठीक नहीं होगी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन पावर वीक होगी तो आप अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए लिसनिंग स्किल्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डेली लाइफ में। कोई भी एक ऐसा हैबिट आप अडॉप्ट कीजिए जो आपकी लिसनिंग स्किल्स को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करे, क्योंकि अगर लिसनिंग नहीं है तो लर्निंग नहीं है और लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं और ये स्किल सेट हमें हेल्प करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने के लिए
हमें डे बाय डे एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।